मंगलपुर नाम का एक गांव था जिसके पास में ही एक घना जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर रहते थे और एक प्यारा सा चिड़ियों का घोंसला भी था जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी। कुछ महीनों के बाद वह चिड़िया 2 अंडे देती है जिसमें से कुछ दिनों बाद बच्चे अंडे से बाहर आते हैं। अपने प्यारे प्यारे बच्चों को देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे थे उसकी माँ उन्हें अच्छी अच्छी बातों की शिक्षा देती रहती थी, जैसे किसी से कैसे बातें करनी चाहिए, कैसे अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। कुछ दिन बाद बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। टीचर जो भी सिखाए उन्हें अच्छे से समझना और किसी से झगड़ा मत करना, ठीक है ना? हाँ माँ, हम दोनों आपकी बातों का पूरा ध्यान रखेंगे। बच्चे स्कूल पहुंचते हैं और पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। अच्छा बच्चों बताओ, 2 और 3 कितने हुए? मास्टर जी 7 हुए। हट बुड़बक। अच्छा तुम बताओ। मास्टर जी 9 हुए। चुप चुप चुप। 7 हुए, 9 हुए, सब भकलोले बच्चा सब है। अच्छा सोनू तुम बताओ। मास्टर जी 5 हुए। शाबाश, बिल्कुल सही बताया। तुम भकलोल बच्चा सब सोनू से सीखो, देखो सही सही उत्तर दे रहा है। फिर सभी बच्चे उसकी तरफ देखते हैं और कुछ बच्चे तो उससे जलते भी हैं, जो रंगीला और मंटू थे। वो दोनों हर वक्त सोनू का मजाक उड़ाया करते थे। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। सोनू और उसकी बहन पढ़ाई में तेज होते जा रहे थे। तो एक दिन रंगीला और मंटू दोनों ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को किसी केस में फंसाकर स्कूल से निकाला जाए। अगले दिन सोनू और पिंकी स्कूल जाते हैं और फिर कुछ देर बाद लंच का टाइम होता है। तभी रंगीला और मंटू चुपके से मास्टर के रूम में जाते हैं और दोनों मिलकर उनका खाना खा जाते हैं। खाते खाते उनका हालत खराब हो रहा था क्योंकि उनके टिफिन बॉक्स में 2 दिन का बासी खाना पड़ा हुआ था। मंटू को खाते खाते उल्टी भी आ रही थी और अपने भगवान और अल्लाह को भी याद कर रहा था। तभी दोनों बाथरूम की तरफ भागते हैं। फिर मास्टर अपनी टिफिन बॉक्स खाने आते हैं तो देखते हैं कि उनकी टिफिन का सारा बासी खाना तो बिल्कुल सफाचट है। मास्टर रोने लगते हैं और गुस्से से क्लास की तरफ जाते हैं। मेरा टिफिन कौन खाया? तभी रंगीला और मंटू बोलते हैं कि आपका खाना सोनू और पिंकी ने खाया है, और सभी बच्चों को WWF की तरह उठा उठा कर पटकने लगते हैं। और मास्टर जी उन्हें स्कूल से निकाल देते हैं और धमकी देता है कि हम आदमी लगाकर तुम दोनों को ख़त्म करवा देंगे। वो दोनों अपने घर आकर अपनी माँ को सब कुछ बता देते हैं और उसकी माँ बोलती है, कोई बात नहीं बच्चा, मैं तुम दोनों को नाम दिल्ली यूनिवर्सिटी में लिखवा दूंगी। एक दिन रंगीला और मंटू स्कूल में खेलते खेलते स्कूल से थोड़ा दूर निकल जाते हैं और देखते हैं कि किसी ने मटर का चना जमीन में गिरा दिया है जो 120 रुपए किलो है। वो दोनों मज़े से मटर का चना खाने लगते हैं और तभी अचानक से वो दोनों जाल में फंस जाते हैं और दोनों मदद के लिए पुकारने लगते हैं। Somebody help me! Somebody help me! Somebody help me! Somebody help me! तभी उसी जंगल के पास सोनू और पिंकी पाले जी का बिस्किट लेने के लिए दुकान के लिए जा रहे थे। तभी उनको रंगीला और मंटू की आवाज़ सुनाई देती है।
वो दोनों उस आवाज की तरफ जाते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि रंगीला और मंटू जाल में फंसे हुए हैं और मंटू के दांतों में मटर का चना फंसा हुआ है जो 120 रुपये किलो है। सोनू जैसे ही उनकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, पिंकी सोनू को रोक लेती है और बोलती है, भैया इन दोनों को मत छोड़ाओ, इन दोनों ने हम दोनों पर झूठा इल्जाम लगाया है। सोनू बोलता है, मानता हूँ कि इन दोनों ने हमें झूठा इल्जाम लगाकर स्कूल से निकलवाया था, पर इन दोनों को अगर अभी नहीं बचाया तो शिकारी इनका चिकन बनाकर, चकना बनाकर और दारू के साथ खा जाएंगे। और माँ ने भी तो हमें यही सिखाया था ना कि मुश्किल वक्त में फंसे हुए लोगों की मदद करनी चाहिए। तभी दोनों मिलकर जाल को थोड़ा उठाते हैं और उन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। भाई सोनू, हमें माफ कर दो, हम दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। कोई बात नहीं। तभी इतनी देर होने पर मास्टर जी उन दोनों को ढूंढते हुए उनके पास पहुंच जाते हैं। फिर रंगीला और मंटू अपनी गलती को मानते हुए मास्टर जी को सारा सच बता देते हैं और मास्टर उन्हें माफ कर देता है। ठीक है, तुम और पिंकी दोनों कल से स्कूल आ जाना। सोनू और पिंकी घर पहुंचकर अपनी माँ को सारा बात बता देते हैं, पर उनके दिल में एक दर्द ये भी था कि अब उनका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे होगा। फिर हर दिन की तरह दोनों रेगुलर स्कूल जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि